अध्याय में सुखदेव गो इस वाले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ने 6 द्वीपों के बारे में बताया। जम्बूद्वीप के बारे में भी हम सुनेंगे। ठीक है। तो अन्य जो 6 द्वीप हैं, सुखदेव गोस्वामी जी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अन्य जो 6 द्वीप हैं उसमें क्या है, 9 वर्ष है, 9 पहाड़ हैं और 4 नदियां हैं। ठीक है ना। और सातवां जो वर्ष है उसमें अ, सातवें वाला जो द्वीप है उसमें 2 वर्ष है, एक पर्वत और 2 नदियां। और ये सभी क्या कहलाए जाते हैं, भौम स्वर्ग माने जाते हैं ना, जम्बू द्वीप के अंदर जो आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जी, द्वीपों के अंदर जो है अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। जैसे कि सूर्य देव जी के रूप में, चंद्रमा जी के रूप में, अग्नि के रूप में, और वायु, वरुण, ब्रह्मा आदि। और वहाँ के लोग जीते हैं, 1,000 साल तक जीते हैं। उनका जो शरीर होता है वो देवताओं की तरह ही होता है, देवताओं की तरह ही जीते हैं। उनका शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि बहुत तेज होती है। ये सब समान ही होते हैं मतलब। परंतु वो जो है भगवान को भूलते नहीं है। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे इन दीपों के बारे में, जैसे कि अध्याय में लिखा हुआ, चैप्टर में। तो 1 से 33 तक के श्लोक तक लेके चलेंगे सीधा। भूमंडल की 6 द्वीपों के, और वैसे तो 7 द्वीप हैं। एक एक करके लेके चलेंगे इस चैप्टर के हिसाब से अभी तो फिलहाल। तो सबसे पहले मैं जम्बूद्वीप के बारे में बता दूं कि जम्बूद्वीप में क्या है, जम्बू पेड़ है इसलिए उसका जम्बू द्वीप नाम पड़ा। उसके अंदर क्या है, 9 वर्ष हैं, 9 पर्वत हैं, और सुमेरु पर्वत भी उसी के अंदर है। और 4 तरह के लोग रहते हैं इसमें, जो उनकी जो कास्ट रहती है वो 4 तरह की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और उसके अंदर ही भारतवर्ष आता है जो कि कर्म भूमि है, जहाँ से हम वैकुंठ जगत जा सकते हैं। अरे यहाँ पर जो आयु होती है वो युगों के अनुसार चलती है। और बाकी जो 8 वर्ष हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भौम स्वर्ग कहला जाता है। और उनकी जो आयु होती है 10,000 साल तक होती है, त्रेता युग की तरह जीते हैं। और उसके बाहर क्या आता है, खारे पानी का सागर आता है। तो फिर देखते हैं कि फिर है पिलक्ष द्वीप। जैसे कि इस 6 के 6 द्वीप में, पिलक्ष द्वीप के जो स्वामी इद्म जी हैं, और साल्म द्वीप के यज्ञभाव हैं, कुश द्वीप के हिरण्यरेता हैं, क्रोंच द्वीप के धृतपृष्ट हैं, और शाक द्वीप के मेधातिथि, और पुष्कर द्वीप के वितिहोत्र। और जो ये द्वीप हैं वो उससे अगले वाला द्वीप, ये तो हम जानते हैं कि उससे दोगुना है, फिर उससे आगे वाला दोगुना होता है। तो उसके बारे में हम क्या है, पिलक्षद्वीप में पिलक्ष पेड़ है इसलिए इसमें पिलक्षद्वीप नाम रखा गया है इसका। सोने की तरह चमकता है ये, और जम्बू पेड़ की तरह ही लंबा है। उसकी जड़ों से अग्नि जैसी ज्वाला निकल। और ये चंद्रदेव और सोम की उपासना करते हैं। और इसमें ये जो चारों ओर से सुरा सागर से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद आता है, कौन सा द्वीप आता है, कुशद्वीप। कुशद्वीप पे क्या है, इस यहाँ पर होती है कुश घास, देवताओं के द्वारा। कुश घास में भी अग्नि निकलती है, परंतु वो अग्नि ठंडी होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 वर्ष होते हैं, 7 पर्वत और 7 नदियाँ। यहाँ पर भी 4 प्रकार के लोग होते हैं, कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलक। वहाँ की नदियों में स्नान करके लोग पवित्र हो जाते हैं और वैदिक अनुष्ठान के अनुसार यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर कौन से देव की उपासना की जाती है, अग्निदेव की। फिर इसके बाद आता है कौंच द्वीप। कौंच द्वीप में क्या है, कौंच पर्वत है, और ये भी धृतपृष्ठ के द्वारा शासित है। और इसके अंदर भी 7 वर्ष, 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। यहाँ पर भी 4 प्रकार के लोग रहते हैं, पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ तथा देवक। और एक इस चीज से घिरा हुआ है, दूध के सागर से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद क्या आता है, शाकद्वीप। शाकद्वीप ये वायु रूप में भगवान की यहाँ पर उपासना की जाती है। यहाँ पर भी 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत। और एक इस चीज से घिरा हुआ है, ये दही के सागर से घिरा हुआ है। फिर है पुष्कर द्वीप। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड पे देंगे, पुष्कर द्वीप। इसके मध्य में एक पर्वत होता है, उसे कहते हैं मानसोत्तर पर्वत। ये इस मानसोत्तर के पर्वत के ऊपर
जो है सूर्य देव भ्रमण करते हैं। इसको याद रखना, इसको मैं आगे मैप से बताऊंगा, अभी तो मैं यही बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान बता रहा हूँ, बाप से मैप से बताऊंगा। ठीक है। पुष्कर द्वीप के ऊपर क्या है, दो विभाग हैं, एक जो है मानसोत्तर पर्वत के इस ओर है, दूसरे मानसोत्तर पर्वत के उस ओर। और इसके ऊपर इंद्रादि देवताओं की टाउनशिप है, पुरियां हैं। और सेंटर जम्बू द्वीप से मानसोत्तर पर्वत की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 15.75 मीटर है। और ये 1,000 योजन तक ऊंचा है। अच्छा, इसकी जो वो है विड्थ, वो भी 1,000 योजन की है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है मैंने कि एक पूरा चक्कर जो लगाते हैं मानसोत्तर पर्वत के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? मानसोत्तर पर्वत के ऊपर जो एक चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवत्सर। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी प्रभु जी आ रहे हैं। उसे कहते हैं संवत्सर, है ना। तो यहाँ पर हम तो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर ये पूर्व की दिशा, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्व की दिशा में देवधानी इंद्र का निवास स्थान होता है, और दक्षिण में शैमनी, और पश्चिम में निम्नलोचनी वरुण जी का निवास स्थान होता है, और उत्तर में विभावरी चंद्रमा जी का निवास स्थान होता है। सब दिन पढ़ा वो भी क्यों बनाए मुझे पढ़ा हुआ। अभी थोड़ा सा वैसा लगेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। लोकालोक पर्वत, फिर इसके बाद लोकालोक। सात समुंदर के बाहर क्या होता है? मीठे पानी का समुद्र, मीठे पानी का जो समुद्र है, उसके बाहर क्या है? सोने की भूमि। सोने की भूमि पर कोई रहता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद लोकालोक पर्वत आएगा। फिर उसके बाद ना, उससे पहले आएगा आलोक वर्ष। आलोक वर्ष वो है कि जहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं होता, उसे आलोक वर्ष कहते हैं। और फिर इसके बाद आएगा लोक वर्ष, जहाँ सूर्य प्रकाश होता है, उसे लोक वर्ष कहते हैं। और फिर आएगा लोकालोक पर्वत। ठीक है। लोकालोक पर्वत की जो रेडियस है, इस मैप में देख सकते हैं कि सबसे बीच में जो जम्बूद्वीप है, फिर इसके साइड में ये सारे सात समुंदर आ जाएंगे, और ये मानसोत्तर पर्वत जो है, इसके ऊपर सूर्य भ्रमण करता है। और ये मीठे पानी का वो है, समुद्र है ना। ये लोकालोक पर्वत और आलोक वर्ष जो है। तो आलोक वर्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आलोक वर्ष में एक बार क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो इस वर्ष से होकर गुजरे थे, कि एक कथा आती है ना ब्राह्मण की, कि वो बालक चुरा लिए थे महाविष्णु जी ने, तो वो इसे यहीं से गुजर के होकर गए थे महाविष्णु जी के पास। और आलोक वर्ष के आगे एक खड्डा है जिसे कहते हैं अंधतामिश्र। अगर कोई जो लोग नरक में नहीं सुधरते, उन्हें अंधतामिश्र में डाल दिया जाता। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो मैप एक बार फिर बताएंगे, और जो भी आपने दिखाया था इससे पहले। ठीक। ये हाँ हाँ जी। 1 मिनट, अभी मैं सब कुछ ही बताने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य अच्छा, रखें। ये अभी आप समरी बता रहे हैं ना, अभी श्लोक बाय श्लोक हाँ, चलेंगे ना। अभी 1 मिनट, 1 मिनट, अभी धीरे धीरे हो ठीक जाएगा सब ठीक समझ में आना। ठीक। ओके प्रभु। ठीक है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा है ना। तो फिर इसकी स्थिति बताइए। 36वें श्लोक में 37 में ऊंचाई, त्रिज्या, और 39वें श्लोक में क्या बता? चार गजपति जो इसको भूमंडल को बैलेंस बनाए रखते हैं। फिर भगवान की उपस्थिति की, वे अपनी माया के द्वारा इसको संतुलन रखते हैं। फिर सूर्य ब्रह्मांड, और सूर्य देव के विभिन्न नाम है, वैराज, मार्तंड और हिरण्यगर्भ। वैसे ही बेसिकली ब्रह्मा जी के नाम है जो कि यहाँ पर सूर्य देव के, उनकी स्थिति के अनुसार बताएं, है ना। तो वैराज सभी जीवित प्राणियों के लिए भौतिक शरीर, और मार्तंड जो ब्रह्मांड में प्रवेश किया जिन्होंने। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ये ब्रह्मा जी का नाम है, जो महाविष्णु जब विस्तार करते हैं ना अपना, तो जो पहला जो विस्तार करते हैं ब्रह्मा जी का, वो उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। फिर जो सारे जो ब्रह्मा जी जो निकलते हैं ना, वो उन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हम देखेंगे कि तो देखेंगे कि ये पूरा जो अध्याय है,
ब्रह्मांड की संरचना पर अध्ययन है ना, पांचवा स्कंद। तो बेसिकली क्या है, भागवत के अंदर कितने विषय होते हैं? 10। 10 विषय होते हैं भागवत के अंदर, जैसे कि गीता में होते हैं ना। जीव जी, गीता में 5 विषय होते हैं: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। भागवत में 10 विषय होते हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पौषणम, उतय, मनवंतर, ईशानुकथा, अवतार चरितम, निरोध और आश्रय। सर्ग और विसर्ग तो हम जानते ही हैं कि सटल क्रिएशन महाविष्णु जी के द्वारा, और विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा। और स्थानम, स्थानम को जानते हैं। पोषणम क्या होता है? भगवान के द्वारा जो पोषण होता है। उतय, ब्रह्मा जी द्वारा जीवों को अलग अलग शरीर प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड उतय। मनवंतर हो गया। और सातवां ईशानु कथा, भगवान के बारे में जो कथा होती है। अवतार चरितम, अवतारों के बारे में वर्णन। ठीक है। और फिर ये निरोध, शरीर से मुक्त होकर मुक्ति पाना। आश्रय, सभी जीवों का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली स्थानम के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ग्रहों की स्थिति। तो यहाँ पर क्या है, पूरा जो पांचवा स्कंद है वो कोस्मोलॉजी के ऊपर है, यानी कि खगोल शास्त्र के ऊपर। तो पांचवें स्कंद की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, पानी का। तो पांचवें स्कंद की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? तो यहाँ पर पूरा जो है ये कोस्मोलॉजी के ऊपर है। तो परीक्षित महाराज जी की जो जिज्ञासा थी, कि परीक्षित महाराज जी को 7 दिन थे उनके पास। तो वे चाहते तो 10वां स्कंद पढ़कर सीधे निकल जाते, लेकिन उनकी जिज्ञासा थी कि मैं भी डिटेल में जानूं इसके बारे में, क्या नहीं। तो भगवान की बेसिकली कितनी शक्तियां होती हैं? 3 शक्तियां। तो अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो हमें क्या करना, हमें भगवान को जानना, उनको समझना, यानी कि उनकी अतरंग शक्ति को जानना। लेकिन हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनकी अतरंग शक्ति को समझ सकें, क्या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी भौतिक शक्ति को, जैसे कि आचार्यों ने कहा है कि हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सब चीज़ पढ़नी चाहिए। तो हम उनकी थोड़ी सी भौतिक शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे, क्या नहीं। वैसे तो चाहे भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक सृष्टि हो, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो, ये तो भगवान के लिए लीला ही है सब। लीला किसे कहते हैं? लीला उस व्यक्ति के लिए लीला है जिस व्यक्ति को कष्ट नहीं हो रहा, उसे वो हमेशा आनंद में रहता है, उस व्यक्ति के लिए वो लीला है। तो ये तो भगवान के लिए तो लीला ही है सब। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें भगवान का गुणगान करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, कि वो जब आर्ट बनाता है, पेंटिंग बनाता है, कोई ड्राइंग बनाता है, स्केच बनाता है, तो हम जब उसे देखते हैं तो उसे कहते हैं भाई वाह, क्या इतनी कितनी जबरदस्त पेंटिंग और आर्टिंग वो बनाई है, आर्ट। तो हम उसको क्या करते हैं? एप्रिसिएट करते हैं। इसी तरीके से जो क्रिएशन है, भगवान की जो क्रिएशन है, जो निर्माण का कार्य करते हैं, तो हम उसको भी एप्रिसिएट करते हैं। और इससे क्या होगा? भगवान का हम गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का ज्ञान करते हैं। और महिमा का ज्ञान करने से क्या होगा? हमारे अंदर शुद्धि होगी, इससे कि हम शुद्ध हो सकें। और भगवान की महिमा का तो ज्ञान करने चाहिए, क्या नहीं? करना क्या चाहिए? वो तो है ही भगवान गुणगान करने का। तो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो ये है ब्रह्मांड। तो एक क्या होता है आध्यात्मिक जगत, और एक होता है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि गोलोक, गोलोक के नीचे वैकुंठ जगत, फिर वैकुंठ जो सारे ब्रह्मांड होते हैं उसके नीचे महेश धाम, कैलाश धाम, फिर महाकाल धाम। और फिर क्या था, ब्रह्म ज्योति। फिर आती है विरजा नदी, डेट इज कॉल्ड बॉर्डर, यानी कि कारण सागर। कारण सागर में वो बॉर्डर कहलाती है विरजा ज्योति। फिर कारण सागर में महाविष्णु शयन करते हैं। फिर उनके अंदर से क्या निकलते हैं? रोमकूपों से हेमंड, यानी कि सोने के अंडे। फिर उनका विस्तार होता है जब ब्रह्मांड बनते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है वहां से निकलते, तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जो कि आचार्य लोग बताते हैं। ठीक है। तो इस ब्रह्मांड में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। 7 लेयर होती है। वो किसकी होती है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फाल्सिग और महत्तत्व। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और ईथर। ईथर वो होता है ना आकाश तत्व, और फाल्सिग और महत्तत्व। और ये जो लेयर है ना वो पहली लेयर की 10 गुनी है। फिर उससे जो अगली लेयर है वाटर की, फिर फायर की, एयर की, वो 10 गुनी है। कुल मिला के ये 4 मिलियन माइल इतनी बड़ी लेयर होती है, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी लेयर होती है। ठीक है ना? तो
तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पूरे, ये तो हमें पता ही है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है आधा बांट दिया, कि आधा गर्भोदक, जो गर्भोदकशाही विष्णु है वे अपने पसीने से ही पूरे ब्रह्मांड को भर देते हैं, है ना। और फिर आधे ब्रह्मांड को, जो फिर ब्रह्मा जी क्या है, इसे तीन भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि हम गायत्री मंत्र में भी सुनते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः, ये सुनते हैं ना। तो भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक, इसको तीन भागों में विभाजित करा। ठीक है। और ब्रह्मांड का तो हमें वो पता ही है ना, डायमीटर, डायमीटर कितना होता है ब्रह्मांड का, 50 करोड़ योजन। ठीक है। तो इसको तीन भागों में विभाजित करा ब्रह्मा जी ने। और इसे गुणों के माध्यम से भी देखते हैं, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो ऊपर के जो चार लोग हैं, ऊपर के जो चार लोग हैं, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ठीक है, ये चार लोग हैं, इन्हें क्या कहते हैं, महर्षियों के लोग। फिर इसके नीचे और भी लोग आते हैं, जब हमें बार बार कंफ्यूजन होता, वो हैं ध्रुवलोक, सप्तऋषि लोक और नवग्रह लोक। नवग्रह आते हैं, फिर 28 नक्षत्र। फिर पांचवें नंबर पे जो लोग आता है वो आता है स्वर्ग लोक। फिर छठे नंबर पे भूवर लोक, और सातवें नंबर पे जो आता है भूलोक। और इसी भूलोक को भूमंडल कहते हैं। फिर नीचे के तमोगुण के लोग आते हैं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। समझ में आ रहा ना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, कि ये 14 भुवन हैं जो ब्रह्मा जी ने बांटे, क्योंकि तीन, पहले तो डिवाइड तीन में किया था, लेकिन जीव तो बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने 14 भुवनों में डिवाइड करा। तो ऊपर के चार लोग, सत्यलोक, तपलोक, जललोक, महरलोक, और नीचे के, इसके नीचे ध्रुवलोक, सप्तऋषि लोक, नवग्रह और 28 नक्षत्र। फिर इसके नीचे जो पांचवा लोग है, स्वर्गलोक, भूवर्लोक, भूलोक। फिर इसके नीचे जो है तमोगुण के अतल, वितल, तूतल, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ठीक है। तो भूमंडल, ये जो भूलोक है ना 7वें नंबर का, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना ना, ये भूलोक को ही भूमंडल कहते हैं। ये जो है भूमंडल है, द्वीप बने और 7 समुंदर। अरे ये बने कैसे, जो प्रियव्रत महाराज जी थे वो शासन कर रहे थे, शासन उन्होंने बहुत लंबे समय तक किया। तो सूर्य सूर्य जो थे भूमंडल पर, वो लगातार सूर्य मानसोत्तर पर्वत के ऊपर भ्रमण करते हैं सूर्य देव। तो अब ब्रह्मांड में क्या है, जैसे कि हम स्कूलों में पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे सूरज हैं, वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम शास्त्रों के हिसाब से समझेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूरज होता है और एक ही चंद्रमा होता है। ठीक है ना। तो जब सूर्य भूमंडल पर घूम रहे, जब सूर्य जो है भूमंडल पर घूम रहा था, तो उसमें क्या हुआ, आधा भाग भूमंडल का प्रकाश में था और आधा भाग अंधकार में था। तो प्रियव्रत महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, कि क्यों पूरा दिन दिन ही होना चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना रथ उठाया और सूर्यदेव जी के सामने उसके पीछे खड़ा कर दिया और उसे चलाने लग दिया। 1 महीने तक चलाया उन्होंने, 1 महीने के अंदर, लगभग 1 महीने अराउंड। तो एक चक्र बनाया उन्होंने। तो उसमें 7 समुद्र, 7 द्वीप बने। तो अभी इसमें देख सकते हैं, जो सबसे बीच में है ना, एक गिलास की तरह जो रखा है, इसे कहते हैं सुमेरु पर्वत। फिर क्या बना, फिर क्या है, ये जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कितना बड़ा होता है, 1 लाख योजन। फिर इसके बाहर जो आएंगे, वो है खारे पानी का समुद्र, ये नीला नीला सा जो। फिर इसके बाहर क्या आएंगे, प्लक्ष द्वीप। इसके बाहर, ये दोगुना लेकर चलना, 2x 4x वाला जो है ना। इसके बाहर क्या है, गन्ने का जूस। और गन्ने के जूस का सागर के बाहर क्या, सालमनी द्वीप। इसके बाहर क्या है, सुरा, सुरा सागर, मदिरा, वाइन। फिर इसके बाहर क्या, कुशद्वीप। फिर इसके बाहर क्या, घी का सागर, ये व्हाइट वाला जो है ना, ना, ये येलो वाला। फिर इसके बाहर क्या है, कौंच द्वीप। कौंच द्वीप के बाहर क्या है, दूध का सागर, ये व्हाइट वाला जो है। फिर इसके बाहर गया साग द्वीप। साग द्वीप के बाहर गया है दही का सागर, ये दूसरा वाइड जो। फिर इसके बाहर पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के ऊपर गया मानसोत्तर पर्वत, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, मानसोत्तर पर्वत। फिर इसके बाहर गया मीठे पानी का, ये। फिर इसके बाहर क्या आता है, सोने की भूमि, यहाँ पर कोई लोग रहता नहीं है सोने की भूमि पे, ये ऐसी है। फिर इसके बाहर क्या होता है, आलोक वर्ष। आलोक वर्ष में कोई भी, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, उसे आलोक वर्ष इसीलिए कहते हैं। फिर लोक वर्ष, यहाँ पर प्रकाश जाता है। और फिर ये लोकालोक पर्वत, जो ध्रुव, जो ऊपर ध्रुव लोक तक लगता। ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो जो प्रियव्रत महाराज जी थे, जो प्रियव्रत महाराज जी थे,
उनका विश्वकर्मा जी की जो पुत्री थी भरीष्मति जी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। उनके कितने हुए, 10 पुत्र हुए। और जो 7 पुत्र थे उनके, ये 7 पुत्र देख सकते हैं यहाँ पर। अग्निंद्रा, इद्मजी, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, गृहप्रस्थ, मेधातिथि, वितिहोत्र। इन्होंने पूरे भूमंडल पर शासन किया। वो तो समझ में आ गया, या एक बार रिपीट और करूँ ये वाला? हरे कृष्ण। आगे समझ रहे प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अग्निंद्रा जी को जो मिला था वो जम्बूद्वीप मिला था इनको। फिर अग्निंद्रा जी के जो पुत्र हुए थे, वो 9 पुत्र हुए थे ऋषभदेव। वो उनके 9 पुत्र हुए थे महाराज, उनमें से एक पुत्र थे महाराज नाभि। फिर उनके जो पुत्र हुए थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र हुए थे, हमने पीछे के अध्याय में ही पढ़ा है। नवयोगेंद्र 9, और फिर 8, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने थे। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो थे भरत महाराज। ठीक है ना? उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र थे वे थे भरत महाराज। और जम्बू द्वीप के अंदर हम देखेंगे जब, जम्बू द्वीप के अंदर क्या है, 9 वर्ष हैं। यहाँ देख सकते हैं, 9 वर्ष हैं और 8 पर्वत हैं। वर्ष किसे कहते हैं वैसे? वर्ष उसे कहते हैं कि 2 पर्वतों के बीच में जो जगह होती है ना, वैली, उसे वर्ष कहते हैं। अरे एक जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन का है, और बीच में क्या है, ये सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का आएगा सोने का बना हुआ। तो जो अग्निंद्रजा जी थे, उनके 9 पुत्रों को ये वर्ष मिले। बीच में क्या है, ये वर्गाकार जो ये ईलाविरत है, देख सकते हैं। ये तो हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ाई है, पीछे कितनी बार पढ़ लिया है। ठीक है। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पर्वतों में सुमेरु हूँ, ये वही सुमेरु पर्वत है। तो भारतवर्ष जो है वो दक्षिण, ये साउथ की तरफ देखोगे ना, यहाँ भारतवर्ष है ये। हाँ, इधर देखो, तो ये 9,000 योजन का। ठीक है। तो जो मेरु पर्वत है, उनकी एक पुत्री थी मेरु देवी, यानी कि ऋषभ देव जी की माता। वैसे एक वो है, हमारी पृथ्वी कितने योजन की है, कोई बता पाएगा? हरे कृष्ण। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो भारतवर्ष जो है 9,000 योजन का। हमारी पृथ्वी अगर गूगल में सर्च करोगे तो 12,000 से 13,000 के बीच में, उसकी किलोमीटर के हिसाब से देखोगे ऐसा आएगा। तो आप देखोगे 1,000 योजन की है हमारी पृथ्वी। अरे भारतवर्ष जो है वो किसने का, 9,000 योजन का। तो एक्चुअल में हम रहते कहाँ हैं, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है क्या? ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो भारतवर्ष को छोड़कर जितने भी जो वर्ष है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, भौम स्वर्ग। तो ऊपर के जो देवी स्वर्ग हैं, उनको जब 90% पुनः जब खत्म हो जाता है, तो वे भौम स्वर्ग में आते हैं। और जब 1% वो बचता है पुण्य, तो वे भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। ठीक है। तो तो प्रियव्रत महाराज जी के जो पुत्र थे अग्निंद्रा, वे 7 जो थे, फिर उनका विवाह अग्निंद्रा की पूर्व चित्ती से हुआ। उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि से मेरु देवी जी के साथ उनका विवाह हुआ। फिर ऋषभ देव आए। ऋषभ देव जो हैं भरत, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत। और भरत महाराज जी को ये भारतवर्ष मिला। ठीक है। तो भरत महाराज जी को ये भारतवर्ष मिला। तो भारतवर्ष के अंदर हम अब जाएंगे कि भारतवर्ष क्या चीज है। तो तो यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर क्या होते हैं, 4 युग आते हैं। बाकी वर्षों में 4 युग नहीं आते। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष विद्या है, उसकी 2 पुस्तक होती हैं। एक तो सिद्धांत शिरोमणि और एक होती है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के बारे में तो हमने सुना ही है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी उसका अनुवाद किया है, कॉमेंट्री दी है। और उसके बारे में तो हम जानते हैं। और एक है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि का जिक्र प्रभुपाद जी ने करा है चैतन्य चरितमृत में, आदि वो अंत्य लीला 2.10 में। ठीक है। तो उसमें कुछ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्मांड के सभी हिस्सों से, जिनमें 7 द्वीप हैं, 9 खंड हैं, देवताओं के गिरह गंधर्व लोक और किन्नर लोक शामिल हैं, जो लोग मनुष्य के रूप में वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्रह्मांड के सभी हिस्सों से
लोग मनुष्य के रूप में वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं प्रभुपाद जी? तो भारतवर्ष के भीतर क्या है? 9 खंड। भारतवर्ष के भीतर क्या है? 9 खंड। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। उनके नाम क्या है? इंद्र, कशेरु, ताम्रपन, और गभस्तिमित, और कुमारिका, नाग, सौम्या, वरुण, और गंधर्व। ठीक है, ये 9 खंड बताएं प्रभुपाद जी ने। हम्म, समझ में आ रहा? तो अब इनको देखते हैं मैप के माध्यम से। तो कि बीच में सबसे क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत, फिर क्या है? जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप पर हम जूम करके जाएंगे इधर। तो ये क्या है? जम्बू द्वीप। इधर ये दक्षिण में देखोगे इधर, मेरा माउस दिख रहा? यस प्रभु जी। ये ये दक्षिण में क्या है? भारतवर्ष। ये देख रहोगे तो ये क्या है? 9 खंड। देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ढंग से देखें क्या है। ये नर एक, ये 9 है ना? इन्हें देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इनके बारे में बताते हैं, विष्णु पुराण में भी बताते हैं इसके बारे में। तो इन पे, इन इन्हीं खंडों में से हम किसी पे रहते हैं, कौन सा है? तो ये देखेंगे, इसमें एक खंड है, ये रहा। ये तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है ना, पृथ्वी। ये पृथ्वी, यानी कि जो मैंने अभी बताए थे ना 9 खंड पीछे। पीछे बताए थे ये वाले, इंद्र का शेर ताम्रपर्ण गभस्तिमान, ये जो कुमारी का है, कुमारी का नाम का, दैट इज कॉल्ड अर्थ। यही है अर्थ, इसे ही कहते हैं अर्थ। तो विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन बताया बताया कि विष्णु पुराण में 1,000 योजन की है ये कुमारी का। और भारत, इसके नाम बताएं उसमें, भारत खंड, भारतवर्ष के अंदर भारत खंड, इसका नाम बताया उसमें नवद्वीप भी, और सुदर्शन द्वीप। सुदर्शन द्वीप की एक अलग कहानी है, वो चंद्रलोक से जब इसे देखते हैं तो इस तरीके से ही दिखती है ये। और इसके ईस्ट ईस्ट की तरफ इसमें किरात रहते हैं, यानी कि चीनी लोग। और उड़ीसा, कलिंग, मगध आदि राज्यों के बारे में बताया। और मार्कंडे पुराण के अंदर भी बताया कि कर्मा इज नॉट एंजॉयड एनीवेल शेयर। मतलब ये कर्म भूमि है, ये यही वाला जो खंड है ना, यही है कर्म भूमि, बाकी सब भौम स्वर्ग है भारतवर्ष के अंदर। तो द नाइन्थ आइलैंड इज सराउंडेड बाई वाटर, ये वाटर से घिरा हुआ है। और जो मेजर्स 1,000 योजन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसका जो नॉर्थ की साउथ तक है वो 1,000 योजन है। भारतवर्ष कितना था? 9,000 वर्ष, 9,000 योजन। और ये इसमें 9 खंड थे, एक एक हजार के 9 खंड। और ये 9वां जो खंड है कुमारी का, यही है पृथ्वी, जो इस पर रहते हैं हम। और इसमें लोग कैसे रहते हैं? मिक्सचर ऑफ बोथ मलेशास एंड आर्यंस, मतलब यहाँ मलेच्छ रहते हैं और आर्यंस रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कर्म भूमि। बेस्टोज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वंस पाप एंड पुण्य, मतलब ये हर चीज यहाँ पाप और पुण्य के हिसाब से प्रदान की जाती है। ठीक। तो हम देखते हैं कि भारत खंड जो है भारतवर्ष के अंदर, हम पढ़ते हैं स्कूलों में कि ये तो हवा में तैरा है, ये तो हवा में तैरता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भूमंडल का ही भाग है, एक छोटा सा पार्ट है भूमंडल का। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि अर्थ रोटेट कर रही है, वो कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्थ एक ही जगह है। शास्त्रों के हिसाब से तो यही है, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे। अर्थ रोटेट नहीं कर रही। तो एक बार प्रभुपाद जी जो है, एक बार एक शिष्य ने पूछा था कि, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा पक्षी है, वो बड़े बड़े हाथी खाता, बड़े बड़े कछुए खाता, और बड़े बड़े पर्वतों पर बैठता। बेसिकली प्रभुपाद जी गरुड़ देव जी की बात कर रहे थे। तो शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या ये वास्तव में संभव है? ऐसा होता है क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम अभी अपनी माँ के पेट में हो। तो ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने कि जैसे कि एक कुएं का मेंढक होता है ना, वो सागर की विशालता को नहीं जानता, ठीक उसी तरह। ठीक है, तो फिर इसके बाद, इसके बाद एक वो भी थे, एक वो आते हैं बेंगलोर में, एक वो गए थे, एक व्यक्ति थे श्री आनंद रंबू, जिन्होंने क्रू ज्वाइन किया था।
वो साउथ पोल पर गए थे रिसर्च करने के लिए, अंटार्कटिका पर। जो पृथ्वी है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ पोल पर ज़्यादा सर्वे एक्चुअल में हुआ नहीं है, कहना। तो वहां पर क्या देखा था, साउथ पोल पर आइस पिलर वो थे। मतलब वहां पर इतना कुछ ज्यादा रिसर्च अभी तक हुआ नहीं है। तो वहां पर रिसर्च करने जब गए थे, एक्चुअल में पृथ्वी, अगर हम देखें तो पृथ्वी ग्रह की कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि ग्रह तो हवा में उड़ते हैं और ये है भूमंडल का पार्ट, है नहीं। तो हम फ्लाइट्स भी देखेंगे, जैसे कि फ्लाइट्स हैं तो साउथ पोल में अगर हम देखेंगे, गूगल पे सर्च भी करेंगे, तो जो वो है ना, आर्कटिका और अंटार्कटिका, जो साउथ पोल है ना वो ज़्यादा ठंडा दिखेगा आपको, गूगल पे दिखाया। और यहाँ पर जो नो फ्लाइट जोन है, मतलब कोई फ्लाइट यहाँ पर जाती नहीं है। और नासा ने भी एक बार बैलून छोड़ा था, वो भी घूम फिर कर नहीं आ गया था, कुछ ज़्यादा हमारी रिसर्च हुई नहीं है ना। तो यही है। तो हम क्या देखें कि आकाश में उड़ रही है पृथ्वी, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि आकाश में उड़ रही है। तो प्रभुपाद जी इस चीज के बारे में भी एक बार बताते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है कैसा है, एक बंद नारियल की तरह है। क्या है, एक बंद नारियल की तरह। तो उसमें अगर वो कितना मजबूत होता है जो नारियल छिला हुआ होता है, अगर उसमें देखें कि वो आधे पानी से भरा हुआ है और उसमें क्या अंधेरा है कि नहीं, और उसमें दो छोटे छोटे बल्ब लगा दें, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, और हम या कोई छोटी सी टॉर्च या लाइट लेकर जाएं तो उसमें कुछ दिखेगा? कुछ भी नहीं, 14 भुवन है उसमें, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन सो कॉल्ड साइंटिस्ट कहेंगे कि हम देख लेंगे, दूरबीन से देख लेंगे, उससे देख लेंगे। हम्म, अगर हम अपनी आंखों के सामने कोई लेंस लगाएं तो उससे हमें बड़ा छोटा दिखता है, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन है। अगर कोई गैस लगा दें तो फिर कुछ दिखेगा? शायद कुछ दिखे भी नहीं। तो इसे अगर हम देखेंगे 14 भुवनों में, अगर हम घी का सागर लगा दें, दूध का सागर लगा दें, फिर क्या कुछ क्या देख पाएंगे हम? क्या समझ सकते हैं अपनी कैपेसिटी से? कुछ भी नहीं समझ सकते। तो पृथ्वी क्या है, हमें शास्त्रों के हिसाब से ही समझना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, है ना। तो एक जैसे कि अवस्थी प्रभु जी की प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने एक संकल्प मंत्र होता ना, जो कर्मकांड, वो होता, कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं। तो इसमें देख सकते हैं दूसरी लाइन में एग्जैक्ट लोकेशन भी बताइए यहाँ पर, ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में। ये ना, श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध, द्वितीय परार्ध मतलब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है और वो दो उसमें रहती है, 50 वर्ष को एक परार्ध, फिर दूसरा परार्ध 50 वर्ष। तो यहाँ देख सकते हैं श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेता स्वतर कल्पे, श्वेता स्वतर कल्प में। और फिर इसका वेवस्वत मंत्र है, वेवस्वत मनवंतर के अंदर फिर क्या, अष्टाविशत में 28वें चतुर्युग के कलयुग के प्रथम चरण में, जम्बू द्वीप पे, जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर भारत खंड है, और भारत खंड के अंदर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो हमें पता है कि भारत देश की बात हो रही है, और अंतर्गत ब्रह्मावर्त है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण जो संकल्प करते हैं उसको ही पढ़ते हैं, इसको ही। तो यहाँ पर हमारे शास्त्र बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरे और चौथे श्लोक में प्रभुपाद जी, तीसरे और चौथे श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं, मैं उन टीचिंगों को उठाता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ही सब कुछ है, उन्हीं से ही सब कुछ निकला, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ उन्हीं से ही निकला। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, धर्म भी उनके सामने से निकलता है, और जो अधर्म है, अधर्म है वो उनकी पीठ से निकलता है, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक चीज और बताते हैं इसमें कि जो ब्रह्मा जी विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश है, इनमें जो श्रेष्ठ है वो कौन है? भगवान विष्णु। तो वे बताते हैं कि हमें और किसी देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सीधा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और यही बात हम पीछे पहले स्कंद में भी हमने पढ़ी है। एक फेमस श्लोक है 1:3:28 वाला, इते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये वाला जो इते इंद्राणी व्याकुलम योग मृण्यंति युगे युगे, ये वाला जो श्लोक है। तो इसमें भी प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो शिव जी हैं, जो विष्णु तत्व हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 78%। वे गॉडली कॉन्शियस रहते हैं। और जो शिव जी हैं वो कितने होते हैं? 84% गॉडली कॉन्शियस होते हैं।
और जो विष्णु तत्व में वे कितने होते हैं, 93% गॉडली कॉन्शियस होते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण 100% गॉडली कॉन्शियस होते हैं। हालांकि वे अनलिमिटेड होते हैं। और गुणों के माध्यम से भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनमें ब्रह्मा जी में 50 गुण होते हैं, और शिव जी में 55 गुण होते हैं, और विष्णु जी में 60 गुण होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण है उसमें 64 गुण होते हैं। तो एक्चुअल में ये परसेंटेज भी गुणों से ही निकल के आई है। जैसे हम देखें कि 50/64 मल्टीप्लाई 100, तो ये जो एग्जैक्ट परसेंटेज निकल के आएगी वो 78 ही निकल के आएगी ब्रह्मा जी की। यानी कि ब्रह्मा जी 78% भगवान है। और जब हम विष्णु जी की निकालेंगे, शिव जी की 55/64 मल्टीप्लाई 100, तो वो जो एग्जैक्ट निकल के आएगी वो 84 से 85% अप्रोक्स निकल के आएगी। यानी कि शिव जी 84% भगवान है। और ऐसे ही 93% कौन है, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व जो है 93% भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण 64/64 मल्टीप्लाई 100, तो इनकी निकल जाएगी 100%। तो एक्चुअल में जो भगवान जो शब्द है ना, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही सूट करता। वो एक्चुअल में है ही वे ही परम भगवान। ठीक है। तो भगवान ही क्या है, वे ही पावरफुल हैं, अनलिमिटेड पावरफुल हैं, अनलिमिटेड ब्यूटीफुल हैं। हर चीज उनकी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की ही भक्ति करनी चाहिए। सब कुछ उन्हीं का ही करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण हमें मिलेंगे कैसे? तो तो इस जगत में अगर हम देखें वर्तमान स्थिति में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति में कौन है, ऐसे कौन व्यक्ति है जो हमें बता सकते हैं? ये तो सबको पता ही है कि जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं ना, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नम। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं कि नमो महावदनाय, कि आप तो महादानी हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, नहीं मैं दानी वानी ना हूं, मैं तो भिक्षु हूँ। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, नहीं कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, आप तो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु। उन्होंने कह रहे मैं नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ वो नहीं कर रहा। तो फिर बोलते हैं रूप गोस्वामी, नहीं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप तो स्वयं कृष्ण है, आप तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप तो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात है। और तो और फिर क्या कहते हैं आगे बोलते, आगे क्या बोलते हैं, गौरत विषय नम है, आप गौर रूप गौर कांति रूप धर के इस धरा जगत में आए, और हमें दान दे रहे हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं। आप तो महादानी हैं। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर प्रणाम करके उनको बताते हैं। ठीक है। और वो हम देख ही सकते हैं कि इस तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनको हम समझ सकते हैं। वो हमें भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए, उनकी शक्तियों को जानना चाहिए। और इस ब्रह्मांड को भी के माध्यम से, भौतिक सृष्टि के माध्यम से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। और गुणगान करने से हमारी शुद्धि ही होगी जितना हम जानेंगे। ठीक है। ये जो कुछ भी मुझसे त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि हरि हरे बोल। बोल, हरि